बाबा, अपने हृदय के पटों को खोलो, अपने श्री मुख से बोलो, आपको क्या चाहिए मांगो। क्या मांगना चाहते हो? वाह राजन वाह, मैंने जैसा आपका नाम सुना था आप तो बिल्कुल वैसे ही निकले। राजन, आपने निर्वाचन भर दिया है। अब मुझे बात कहने में संकोच जरा भी नहीं महसूस हो रही है। निसंकोच बोलो साधु बाबा। राजन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आप ये साधु का रूप धारण देख रहे हो, साधु का वेश देख रहे हो, मेरा मन इस साधुपन से बहुत उब चुका है। क्या? हाँ राजन, अब मैं साधुपन आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं राजन। ये क्या कह रहे हो साधु बाबा? अगर मछली कहे कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता तो क्या ये संभव हो सकता है? साधु बाबा, आप लोगों के ही जप तप यज्ञ से ये संसार प्रफुल्लित है। अगर आप लोग ही अपना ये भेष त्याग दोगे तो बोलो इस संसार का क्या होगा? राजन, इस संसार को कुछ भी हो, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे हृदय की जो इच्छा है, ये साधुपन मुझे जरा भी शोभा नहीं दे रहा है। मेरा साधुपन से मन उब चुका है। मैं अब राजा बनना चाहता हूँ। हाँ राजन, मैं आपके शीश का ताज चाहता हूँ राजन। क्या हुआ राजन, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा बनते थे। बस एक छोटी सी चीज मैंने क्या मांग लिया, आपको तो मूर्छा जैसी आ गई। साधु बाबा, ये कैसी मांग आपने हमारे सन्मुख रख दी? साधु बाबा बोलो। कि ये क्या मांगा प्रभु, कठिन मांग कैसे संभव हो सकता है? कदाचित ये कैसे संभव हो सकता है? अरे कुछ और ले लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात मणिमुक्ता, जितना धन चाहो उतना धन ले जाओ। साधु बाबा, राजन, मणिमुक्ता सोना जवाहरात लेकर के मैं क्या अमीर नहीं बनना चाहता हूँ? मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजा। ये जो बड़े बड़े मेरे केस दिख रहे हैं, ये मेरा जो शीश पे जूड़ा बंधा हुआ है, इस जूड़े को खोलकर मैं ताज देखना चाहता हूँ। और तुम कहते हो कुछ और ले लो।
और मैं क्या ले लूं? राजन, यदि आप देना चाहते हो तो हाँ करें, यदि नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना राजन, और कितने पाचा आपको दिया मुझको, कर मेरी आशा तोड़ोगे। कितने पाचा आज दिया मुझको, कर मेरी आशा तोड़ोगे। तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक को भोगोगे। तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक को भोगोगे। तुमने मुझे 3 वचन दिया है, यदि मेरी आशा को तोड़ोगे तो इतना ध्यान रखना, तुम घोर नरक को भोगोगे। मैं चला जाऊंगा। ठहरो साधु बाबा, क्या करूं ठहर के? यदि आप हमारे द्वार से विमुख होकर चले जाओगे तो हमारा सत्य और धर्म नष्ट हो तो जाएगा। क्या करने को? सत्य धर्म नष्ट होगा, नष्ट हो जाने दो, जाने दो मुझे। क्या करूं रुक करके? तुमने मेरे तो हृदय को प्रसन्न कर दिया ना, मेरे बचनों को तुमने फोड़ कर दिया। साधु बाबा, हमारे लिए अतिथो देवो भव आया हुआ अतिथि देवता की समान है। हमारे देवता, इसलिए आपको अपने द्वार से हम विमुख जाने नहीं देंगे। आपने हमारे सर का ताज मांगा है, ये राज्य मांगा है, ये देने के लिए तैयार हूँ साधु बाबा। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो राजन? क्षमाए पूरा करो, क्षमा पूरा करो, भूल हुई भारी है। अब हो चुकी तुम्हारी है। अब हो चुकी तुम्हारी है। बाबा, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, जो ये राज्य और अपने सर का ताज देने में इतना विलंब कर दिया। आओ सिंहासन पर बैठो, मैं अपने हाथों से अपने सर का ताज आपको पहनाता हूँ। राजन, मैं तुम्हें क्षमा तो तभी करूंगा जब ये ताज मेरे शीश पर रख दोगे। सिंहासन पर बैठो साधु बाबा।
से इस अम्बनगर के महाराज आप हुए और मैं आपकी प्रजा। महाराज, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आप ठहरे साधु सन्यासी, वनों में विचरण करने वाले, राज्य चलाना क्या जानो। इसलिए हे महाराज, एक विनती है नाथ हमारी, कैसे विनती राजन? एक विनती है नाथ हमारी, गर हुई जाए दया तुम्हारी। मैं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारी प्रजा हमारे प्राणों से अधिक प्यारी है। हमारी प्रजा को कभी कष्ट मत देना महाराज। क्या तुम भूल रहे हो? इस समय यहाँ का राजा कौन है? आप हैं महाराज। फिर ये प्रजा तुम्हारी कैसे हुई? महाराज, मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ महाराज। निवेदन मत करो, ये प्रजा मेरी है। ये सोच मुझे करना चाहिए, इन्हें दुखी रखना है या खुशी। तुम एक प्रजा की भांति हो, इसलिए मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उन बातों का जवाब दो। बोलो महाराज। सर्वप्रथम मुझे ये बतलाओ, तुम महलों में कितने प्राणी हो? हम 4 प्राणी हैं। हमारी सर्वधर्म पत्नी आमली और हमारे 2 छोटे छोटे बालक सर्वरनीर। हम 4 प्राणी हैं महाराज। राजन, तुम अभी तक राजा थे, लेकिन आप एक प्रजा के समान हो और मैं तुम्हारा हूँ राजा। हाँ महाराज। मैं जो तुमसे कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। आदेश करो महाराज। मेरे लिए आज्ञा है कि इस राज्य को छोड़कर तुम 4 प्राणी चले जाओ। क्या महाराज, मैं ये राज्य छोड़ करके चला जाऊं? हाँ राजन। हे महाराज, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे सर्वरनीर
और अपनी पत्नी आमली को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? महाराज, इतना बड़ा साम्राज्य है, मुझे थोड़ी सी भूमि दे दो, उसी में छोटी सी झोपड़ी बनाकर हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। हम आपको वचन देते हैं, हमारे शरीर से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। राजन, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। यदि तुम यहाँ पर रहोगे तो ये आपकी जो प्रजा है, ये मुझे राजा कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राजन, मेरी आज्ञा है कि इस महल को छोड़कर तुम चारों प्राणी इस राज को छोड़कर बाहर चले जाओ। जो आज्ञा महाराज, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का ये प्रथम कर्तव्य होता है। हम आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे, परंतु आपसे निवेदन है, मुझे थोड़ा सा समय प्रदान करो। मैं महलों तक जाता हूँ और अपनी महारानी से विचार विमर्श कर हम चारों प्राणी ये राज्य छोड़ करके चले जाएंगे। महाराज। राजन, वैसे तो मैं तुम्हें जरा भी समय देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ जो तुम्हें सोच और विचार करने का भी मौका न दे। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जाकर के अपनी महारानी से अवश्य विचार विमर्श कर लो। जो आज्ञा महाराज, आप तो बड़े कृपालु हो महाराज। जाओ, जाओ जल्दी।